नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल पीके स्टडी हब में। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में 6th क्लास की स्विक्स चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। इसमें हमने देखा कि जो गांव के अंदर प्रशासन व्यवस्था है, कायदे कानून है, उनको किस प्रकार से जो पंचायत है वो कंट्रोल करती है। उसके अलावा एक जो एरिया है वो पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। देन तहसीलदार और जो पटवारी है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस? जो पुलिस है उसके क्या काम है? लिसन टू द पब्लिक कंप्लेंट्स, मेंटेन ऑफ पब्लिक सेफ्टी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जितने भी कंप्लेंट है पब्लिक की वो सुनेंगे, पब्लिक है उनको सेफ्टी देंगे, मेंटेनेंस करेंगे, जो भी केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो लॉ और ऑर्डर बनाए गए हैं, कायदे कानून बनाए गए हैं, उनको मेंटेन करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिस्ट टू थिंग्स दैट द वर्क ऑफ अ पटवारी इंक्लूड्स। जो पटवारी है उसके क्या काम है? तो हमने जैसा चैप्टर के अंदर पढ़ा, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, जो भूमि है उसको नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज, जो विलेज है उसके रिकॉर्ड रखना, उन्हें मेंटेन रखना, organizing the collection of land revenue from the farmer and providing information to the government about the crop growing in this area। जो किसान है उनसे टैक्स वगैरह लेना और जितनी प्रोडक्शन हो रही है उस इलाके के अंदर उसकी जानकारी देना गवर्नमेंट को, ये पटवारी का वर्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार? जो तहसीलदार है उसका क्या काम है? इंश्योरिंग अ प्रॉपर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये चेक करता है पटवारी को कि जो लैंड रेवेन्यू है वो सही से कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रोवाइड्स कास्ट सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट होते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना। इंश्योरिंग दैट लैंड रिकॉर्ड्स आर कीप सेफली, जो लैंड रिकॉर्ड है वो सही से बने हों और वो सेफ हों। सुपरवाइजिंग द वर्क्स ऑफ पटवारी, जो पटवारी होता है उसके वर्क को देखना, उसे चेक करना। नेक्स्ट, what issue is the poem trying to raise? Do you think this is an important issue? Why? जो poem है उसके अंदर क्या issue दिया गया है और ये important क्यों है? Issue raise gender discrimination of daughter getting share in father's property। इसके अंदर जो issue है वो ये है कि जो डॉटर होती है उसको पिता की जो प्रॉपर्टी है वो मिलना चाहिए, जो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाना चाहिए। यस, दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू एज सन्स do not take care of his mother and sister after getting the father property। तो जैसा हम देखते हैं कि जो बेटे होते हैं, लड़के होते हैं, वो प्रॉपर्टी मिलने के बाद माता पिता उनकी देखभाल नहीं करते, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो गर्ल्स हैं उनको भी जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा मिलना चाहिए। Question number 5th, in what way is the work of the panchayat that do you read about in the previous chapter and the work of the पटवारी related to each other? जो पंचायत और पटवारी है उसके वर्क किस प्रकार से रिलेटेड हैं? तो देखते हैं, पंचायत सॉल्व द लैंड डिस्प्यूट बट पटवारी कीप द लैंड रिकॉर्ड एंड लैंड डिस्प्यूट रिकॉर्ड। तो जो पंचायत होती है वो गाँव के अंदर जो मसला होता है जमीन का वो निपटा देते हैं, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड होता है असल के अंदर वो पटवारी के पास होता है। तो पटवारी की मदद की सहायता से यह काम किया जाता है। पंचायत अप्लाई द टैक्स एंड रेवेन्यू बट पटवारी ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड रेवेन्यू। जो टैक्स वगैरह होते हैं वो पंचायत अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करेगा, उनको जो कलेक्ट करेगा वो पटवारी करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विजिट अ पुलिस स्टेशन एंड फाइंड आउट द वर्क ऑफ द पुलिस हैव टू डू द prevent crime and maintain law and order in their area especially during festival public meeting etc। तो जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाइए आप और देखिए कि पुलिस है वो क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या काम करती है। तो जैसा हमको पता है, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल इन दी मैनी वेज, जो लोग हैं उनको जागरूक करना विभिन्न तरीकों से। प्रिपेयर फॉर एनी इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उससे किस तरह से हमने बचना है। इनक्वायरी अबाउट द अमाउंट ऑफ क्राउड टू बी गैदर्ड इन दी लोकल एरियाज, क्राउड वगैरह गैदर हो जाता है, जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको संभालना, उनकी देखभाल करना। अकॉर्डिंग टू द क्राउड दे प्रिपेयर द सेटअप ऑफ द पुलिस ऑन ड्यूटी। अगर कहीं पे क्राउड जैसे फेस्टिवल पे इकट्ठा होता है कोई पब्लिक मीटिंग के अंदर, तो किस तरह से उनको सेटअप करना है, किस तरह से संभालना है, ये भी पुलिस का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द चार्ज ऑफ द ऑल पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसके जितने पुलिस स्टेशन होते हैं उनका इंचार्ज कौन होता है? तो उनका इंचार्ज होता है एसपी।
एसपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, इज द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। हाउ डू यू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ? जो न्यू जो लॉ था, जो बना था 2005 के अंदर, उसके क्या बेनिफिट हुए? तो नाउ दे फील मोर सिक्योर एंड इंडिपेंडेंट। जो वुमेन है उनकी लाइफ चेंज हो गई, अब वो सिक्योर और इंडिपेंडेंट फील करने लगी। नाउ दे कैन गेट द शेयर इन द एंसेंट्रल प्रॉपर्टी, कि जो उनके माता पिता की प्रॉपर्टी थी अब वो उनके साथ शेयर होने लगी। नाउ दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस आफ्टर गेटिंग द शेयर इन द प्रॉपर्टी, वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे इससे। नाउ दे आर एम्पावर्ड एंड लाइव पीसफुली इन दी सोसाइटी, तो सोसाइटी के अंदर वो अच्छे तरीके से पीसफुली तरीके से अब जी सकते हैं। इन योर नेबरहुड आर देयर वुमेन्स who own property, how did they acquire it? तो क्या आपने देखा है कि आपके आसपास के इलाके के अंदर जो वुमेन्स हैं उनकी खुद की प्रॉपर्टी है? तो यस, इन आवर नेबरहुड दे आर सो मेनी वुमेन्स हैविंग ओवन प्रॉपर्टी, सम हैव गॉट इट फ्रॉम देयर फादर वाइल सम हैव परचेज्ड बाय ओवन। तो कुछ के पास जो प्रॉपर्टी है वो उनके पिता के द्वारा उनको मिली है और कुछ ने अपनी परचेज की है। आइए दोस्तों देखते हैं हिंदी के अंदर पुलिस का क्या काम होता है। तो पुलिस का उत्तरदायित्व यह है कि अपने क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट और झगड़े आदि की शिकायत लिखे तथा लोगों से घटना के विषय में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और मामलों पर कार्रवाई करे। इसके साथ साथ आप लिख सकते हो कि कानून व्यवस्था बनाए रखे, शहर में शांति बनाए रखे। पटवारी के कोई दो काम बताइए। तो जमीन को नापना और जमीन का रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। तो ये दो पटवारी के काम हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, तहसीलदार का क्या काम होता है? तो तहसीलदार जमीन से संबंधित विवादों को सुनता है। तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। तहसीलदार यह सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। तहसीलदार विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रदान करता है। तो ये जो काम है ये सारे तहसीलदार के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है, क्यों? तो इस कविता में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि पत्नी और बेटी को भी अपने पति और पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। तो आप पहले का आंसर लिखेंगे यहाँ तक, फिर स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन कि यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह समानता के अधिकार से जुड़ा है। भारतीय संविधान में भी किसी भी आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया, लेकिन यह लिंग के आधार पर भेदभाव है। क्वेश्चन नंबर 5, पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा है ये हमने बताना है। तो पंचायत गांवों के विकास के लिए योजनाएं बनाती है तथा उन्हें लागू करती है। पटवारी गांव के किसानों के खेतों की जानकारी रखता है। पंचायत गांव की समस्याओं को दूर करने का कार्य करती है। ये समस्याएं किसानों के खेतों से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। इस प्रकार पंचायत और पटवारी दोनों ही एक स्तर पर रहकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी पुलिस थाने में जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहारों या सार्वजनिक समारोहों के दौरान। तो यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अनेक प्रकार के काम करती है। जैसे पुलिस थाने में अपराधियों के फोटो के साथ रिकॉर्ड रखना, दिन रात गश्त लगाना यानी दिन रात चेकिंग करना इत्यादि। यातायात नियंत्रण के लिए चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात रहती है। जगह जगह पर यातायात पुलिस वाहनों की गति की जांच करती है। जैसे आप देखते हैं चालान वगैरह करते हैं। वाहन चालकों को सड़क यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है। सार्वजनिक समारोह के अवसर पर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है। साथ ही पुलिस विशेष निगरानी भी करती है। तो ये सभी काम है जो पुलिस करती है इन खास मौकों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है, पता करें। तो एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया उपायुक्त होती है यानी एसपी होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे एसपी होता है। चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह का फायदा होगा। नए कानून हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियों को उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। पति या पिता की मृत्यु होने पर वह अपना जीवन निश्चितता से जी सकेंगे। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि वह कोई अपना जो नया बिजनेस है, नया कार्य है वो शुरू कर सकेंगी। इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।